कई व्यक्तियों को अपने शारीरिक और मानसिक आलस का पता पूरी जिंदगी भर नहीं चल पाता है और वे अपने आप को दो प्रकार से तसल्ली देते हैं। पहला प्रकार यह है कि वे खुद से कहते हैं कि उनका लक्ष्य को प्राप्त न कर पाना उनका दोष नहीं है, बल्कि किसी कारण की वजह से वो इसे पूरा नहीं कर पाए, और वे सोचते हैं यदि उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह भी यही करता। दूसरे प्रकार के लोग अपने आप को इस प्रकार से तसल्ली देते हैं कि वे अपने से नीचे के लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके हालात तो मुझसे भी ज़्यादा बेकार हैं, तो मैं अपनी हालत पर क्यों रहूं। इस प्रकार वे अपने से कमज़ोर स्थिति वाले लोगों को देखकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं कि मैं तो उनसे बहुत बड़ा हूं। अपने आप को तसल्ली देना गलत नहीं है। अपने आप को तसल्ली देने से हम कई दुखों से बच जाते हैं, लेकिन गलत जगह पर गलत तसल्ली देना हमारे लिए हानिकारक भी होता है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को तसल्ली देकर वापस से प्रयास शुरू करता है तो ऐसा व्यक्ति सही दिशा में है, लेकिन कोई व्यक्ति जो खुद को तसल्ली देकर खुद को मेहनत से बचाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति खुद के साथ में धोखा करता है। तसल्ली का प्रयोग करो, लेकिन अपने विकास के लिए करो, ना कि अपने विनाश के लिए। हार मानने की प्रवृत्ति का रहस्य यह होता है कि जो व्यक्ति अपने आलस के सामने हार मानने से मना कर देता है, उस व्यक्ति को यह प्रवृत्ति लाचार नहीं बना पाती है। और एक व्यक्ति जो हर संभव पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके सामने यह प्रवृत्ति हार मान जाती है। पुरुषार्थी व्यक्ति के सामने हार मानने की प्रवृत्ति घुटने टेक देती है। मैंने यहाँ पर कहा है, हार मानने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के सामने घुटने टेक देती है जो हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हर संभव प्रयास, इस शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वह अधूरे मन से पुरुषार्थ करता है, तो ऐसा व्यक्ति हार मानने की प्रवृत्ति को नहीं हरा पाता। केवल हर संभव प्रयास करने के लिए और अपनी दिशा को सुधारते हुए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हुआ व्यक्ति ही इस प्रवृत्ति को हरा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर संभव प्रयास करने की कोशिश नहीं करता, वह कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेता है। ऐसा व्यक्ति या तो पुरुषार्थ को गलत तरीके से करता है या फिर गलत दिशा में करता है। गलत दिशा में किया गया पुरुषार्थ और गलत तरीके से किया गया पुरुषार्थ, गलत चीज़ों पे किया गया पुरुषार्थ सही परिणाम नहीं देंगे। सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ, सही चीज़ों के लिए किया गया पुरुषार्थ ही आपको सही परिणाम देंगे। जब एक स्वस्थ आदमी किसी परिस्थिति के आगे हार मानने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को लाचारी महसूस करने में शर्म आनी चाहिए।